हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लेके आए हैं आपके लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने करवाया था, उसका डेरिवेशन हमने करवाया था, उसकी बैलेंसिंग कंडीशन हमने बताई थी व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको बताया था कि जहाँ 4 और 5, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि न्यूमेरिकल्स की पहचान कैसे करते हैं। 99% केस में क्या होगा कि जहाँ जिस भी न्यूमेरिकल में 5 या 6 न्यूमेरिकल एक साथ कनेक्ट हो और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा हो, तो 99% केस में वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा। ठीक है, इस तरीके से याद करने का एक तरीका होता है कि जिस भी न्यूमेरिकल में 5 या 6 रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्ट हो और हमें ये समझ में नहीं आ रहा हो कि सीरीज है या पैरेलल है, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। उस कंसेप्ट के ऊपर ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसी आधार पे हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है उस लाया हूँ मैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन आपको मालूम है। सबसे पहले तो यही पता करना पड़ेगा कि आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। उसके लिए आपको सिंपल सी, मैंने आपको पहले ही बताया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी। तो ये देखिए रेशियो बिल्कुल सेम है। पी, देखो रेशियो क्या होती है बैलेंसिंग कंडीशन की, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है इस न्यूमेरिकल में। P अपॉन Q 2/4 एंड R/S, R कितना है 3, S कितना है 6, 3/6, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना बच्चों, तो आपको मालूम है ना बीच वाली जो आर्म है ना उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन, व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन नो करंट विल बी फ्लो अक्रॉस गैल्वेनोमीटर या अक्रॉस, हाँ ठीक है, अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये वायर यहाँ से हट चुकी है एक तरीके से। अब तो बड़ा सिंपल सा बन गया ये। अब देखिए क्या बन गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा। ये दोनों ही रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में बन गए, एक ही वायर से कनेक्ट है। तो ये इस तरीके से बन सकते हैं। अब दैट इज ए, दैट इज बी। सीरीज कनेक्शन आपको मालूम है, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैसे सोल्व किए जाते हैं, डायरेक्ट एडिशन की। 2 और 4 दैट इज 6 ओम। R and S resistance also in the series combination, therefore equivalent resistance of these two resistance 3 ohm plus 6 ohm, that is 9 ohm, and both 6 ohm resistance and 9 ohm resistance are in the parallel combination। then किस तरीके से सोल्व करोगे, दो तरीके मैंने बताए थे। एक तो शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने, शॉर्ट ट्रिक बताया था कि दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का एडिशन। मैंने बताया था कि जब भी आपके सर्किट में पैरेलल के अंदर दो रेजिस्टेंस गिवन हो, सिर्फ और सिर्फ दो, तो उसको सोल्व करने के लिए आपको 1 अपॉन करने की जरूरत नहीं होती। 1/R1 प्लस 1/R2 एलसीएम लोगे, पलटोगे, तब आंसर आएगा। शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। मैंने बताया था ना कि सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, माँ। M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन। तो 6 4 54 एंड दैट्स ऑल, 54 अपॉन 15 ओम, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन एग्जैक्टली में ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसी तरीके से ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अगले जो दो न्यूमेरिकल मैं करवाने जा रहा हूँ वो आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर आता है वो आपसे पूछता है, जैसे एक पेज पे न्यूमेरिकल सोल्व करवा लेते हैं, वो एक सर्किट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम बना के दे देता है, जिसको देखने पे आप सोल्व नहीं कर पाते कि क्या ये सीरीज कनेक्शन है, क्या ये पैरेलल कनेक्शन है। तो अगर आप अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो अगर समझ में आ गया आपके, तो आप देखते बता दो कि यार ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आप फटाफट उसको सोल्व कर दोगे। तो देखिए सेकंड न्यूमेरिकल किस तरीके से हमारा एग्जैक्टली एक और बात बताना चाहूँगा कि ऐसा न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूँ। आपको याद है जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहले मैंने बेसिक न्यूमेरिकल करवाए थे, फिर मैंने कॉम्प्लेक्स करवाए थे, फिर मैंने मोस्ट कॉम्प्लेक्स करवाए थे। मैंने 3 वीडियोस बनाई थी उसके ऊपर। तो उस जैसा ही है, उसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंज आ गया हल्का सा। दैट इज ए, दैट इज बी। एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने और एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ। ठीक है, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज आर, दैट इज आर, दैट इज आर, दैट इज आर।
अब इसमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है। इसमें तो मैं रेशियो भी नहीं बता सकता कि किस किस की मैं रेशियो लूँगा। तो यहाँ पे कौन सा मेथड काम आएगा हमारे, याद आया कुछ? इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियल मेथड। मैंने क्या बताया था कि ए पर मान लीजिए इमेजिनरी हमने एक साइन लगा दी यहाँ पे, इमेजिनरी, तो P मतलब सॉरी लार्जर टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस इसका, तो पॉजिटिव का V और नेगेटिव का 0 हम मानते हैं। अरे V माइनस 0 तभी तो V आएगा। तो देखिए ये किससे कनेक्ट है, A से, तो A की पोटेंशियल में क्या मानता हूँ V, और यहाँ नेगेटिव किससे कनेक्ट है B, और यहाँ मानता हूँ मैं 0 पोटेंशियल। ठीक है, ये एक बार फिर से करवा दिया मैंने, जिसको ये समझ में नहीं आया वो, ये पोटेंशियल मेथड है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए किस तरीके से है, देखिए यहाँ पोटेंशियल आपकी V है, तो यहाँ भी कितनी पोटेंशियल होगी V, यहाँ 0 पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, तो यहाँ भी कितनी होगी 0 पोटेंशियल, 0 वोल्ट। ओके, अभी क्या यहाँ भी 0 V पोटेंशियल होगी, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। मैंने बताया था कि अगर एक पॉइंट पर V पोटेंशियल है और जैसी वायर चलेगी, अगर उसके बीच में कुछ भी हमने कनेक्ट नहीं कर रखा, तो दूसरे एंड पे भी सेम पोटेंशियल होगी। लेकिन अगर बीच में कुछ भी चीज़ रेजिस्टेंस वगैरह आ जाता है तो पोटेंशियल चेंज हो जाती है। तो याद रखें ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो यहाँ मैं x मान लेता हूँ इसका नाम, और इसका नाम मैं y नाम दे देता हूँ। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है, तो माइंड में पहले तो यही आ जाना चाहिए, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन हम खत्म किसको करेंगे, तो वही देखते हैं, देखिए ध्यान से, A B X Y। ध्यान से देखिए, A की पोटेंशियल है V, B की पोटेंशियल है 0। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्ट है, V और X के बीच में, V और X के बीच में। अगला रेजिस्टेंस X और Y के बीच में, X और Y के बीच में। अगला रेजिस्टेंस है Y और 0 के बीच में। ये रेजिस्टेंस है X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में। ये वाला रेजिस्टेंस है V और Y के बीच में, V और Y। क्या बन गया, दिस इज लाइक ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, चलिए अब आप रेशियो ले ले, पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली में ये बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही किया जाता है। सोल्व कर लीजिए, किस तरीके से करोगे, R बाई आर इज इक्वल टू R बाई आर, 1:1, रेशियो बिल्कुल सेम आ रही है हमारी, R सारे के सारे सेम है, तो रेशियो भी सेम आएगी। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज आया तो बीच वाली वायर में से करंट फ्लो करना बंद कर दिया, तो ये बीच वाली खत्म हो गई। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। ये टर्मिनल है ना दो, ठीक है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो किस तरीके का डायग्राम बन जाएगा आपका, लाइक दिस like this, that is A, that is B। R और R सीरीज में है, ये वायर सीधे इधर आ रही है, R और R सीरीज में 2R, R और R 2R, and these 2R and this 2R are connected in the parallel। and parallel में solution कैसे किया जाता है बच्चों, parallel में किया जाता है 2R into 2R upon 2R plus 2R, 4R square upon 4R, 4 से 4 cancel, this is R ohm resistance। आंसर कितना आया, दिस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का आंसर कितना आया, R ओम रेजिस्टेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब आपको जब भी इस तरीके का सर्किट डायग्राम जिसमें 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का सर्किट डायग्राम जिसमें 5 रेजिस्टेंस हो, तो माइंड में हमेशा याद रखना दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। आप देखते ही बता देना, ठीक है, क्लियर। अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम लेके आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही, अगला टाइप, यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज को मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, पहला न्यूमेरिकल था वैसा भी बना सकता हूँ, और चौथे पे आएगा अब जो न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ। बहुत ही अलग अलग टाइप के व्हीटस्टोन ब्रिज बनाए जा सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं उसको। इस टाइप का भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके, किस तरीके से दे रखा है, तो ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी।
डी ओ बी डी डी ओ अब तो याद आ भी गया होगा आपको। कुछ माइंड में आया? सॉरी, बी तो यहाँ हो गया ना, दैट इज सी, दैट इज सी, दैट इज सी, दैट इज सी। और सभी रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, आर आर आर। ये भी एक टाइप है व्हीटस्टोन ब्रिज का। कैसे सोल्व करते हैं? देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सोल्व नहीं कर पाएंगे जो फर्स्ट टाइम करते हैं। तो इसको हम समझाते हैं। मैंने इस टाइप का करवाया था पोटेंशियल मेथड में, मैंने इस टाइप का न्यूमेरिकल पोटेंशियल मेथड में सोल्व करवाया था आपको। तो किस तरीके से ये करेंगे हम इसको, देखिए। ए पर पोटेंशियल हम क्या मानते हैं? V। एग्जाम्पल ले रहा हूँ वैसे। सी पर मैंने मान लिया 0 पोटेंशियल। मान लीजिए ये बैटरी लगा रखी है, ए पर V, सी पर 0। और ये V है, यहाँ V है तो ये यहाँ भी V होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ भी ये 0 वोल्ट होगा। और ये पॉइंट्स V1 है। तो इसको किस तरीके से हम बनाते हैं, और क्या क्या गिवन है इसमें देखने पर। तो दोनों पॉइंट जो हमारे दो टर्मिनल्स होते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं हम। बैटरी के अक्रॉस जो भी दो टर्मिनल होते हैं, ये जैसे ए है, ये सी है, इसकी पोटेंशियल V है, इसकी पोटेंशियल 0 है, ठीक है। ए किससे कनेक्ट है? ए किससे कनेक्ट है? बी से। यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने B, यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने D। तो चलिए देखते हैं क्या इसके अक्रॉस ये सारे रेजिस्टेंस फिट बैठते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ए किससे कनेक्ट है? यहाँ से B से कनेक्ट है, ए B से कनेक्ट हो गया। B किससे कनेक्ट है? 0 वोल्ट R से। B किससे कनेक्ट है? 0 वोल्ट R से। B और D कनेक्ट है, B और D कनेक्ट है, D और 0 वोल्ट कनेक्ट है, D और 0 वोल्ट कनेक्ट है। अब बचता है हमारा A और D। हाँ, A किससे कनेक्ट है? यहाँ से ऊपर भी कनेक्ट है सीधा, ये कनेक्शन हो गया सीधा। A D से भी कनेक्ट है, बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। वही R रेशियो, R ऑन R इज इक्वल टू R बाई R, सेम रेशियो आ रही है, यानी ये बैलेंसिंग है। जैसे ये बैलेंस होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये वायर हट गई, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, वही आंसर आपका आएगा, बिल्कुल वही आंसर आएगा। ये इस तरीके से, दैट इज ए, दैट इज बी। R और R सीरीज में होने की वजह से 2R बन गए, R और R दोनों सीरीज में होने की वजह से 2R बन गए, और ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल की वजह से यहाँ पे ओम कितना आएगा? R रेजिस्टेंस, बिल्कुल वही। दिस इज ऑल्सो ए टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हो गए व्हीटस्टोन ब्रिज के। अगर आप कोई भी टीचर आपको ये दे दे और कहे कि भैया इसको सोल्व करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो माइंड में क्या आना चाहिए? भैया 5 रेजिस्टेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट्स ऑल, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आपको ये मालूम भी चल गया होगा कि इस टाइप का है, तो ये जो साइड वाली आर्म है ये बीचों बीच आ रही है। तो कई बच्चे इस तरीके से भी याद कर लेते हैं इसको कि बीच में कौन सी आनी चाहिए, बीच में ये साइड वाली आनी चाहिए, बाकी तो अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक और लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, उसको भी देख लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बस यही कुछ एक इम्पोर्टेंट, ये एक तरीके से मैं कहूँगा कि न्यूमेरिकल नहीं है, ये मैं टाइप करवा रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के एक तरीके से। एक गिवन सर्किट दे दिया, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस, कैसे सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड ये डायग्राम दे रखा है इन्होंने, किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। चलिए like this, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कनेक्शन। ये बिल्कुल सीधी बात है, ये दैट इज बट दिस इज नॉट ए। एक और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस दैट इज, ठीक है, इनकी वैल्यू वही सेम आर 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 आर। कैसे सॉल्व होगा भैया? तो चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस तो 6 है यहाँ पे, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस गिवन है। तो किस तरीके से, तो माइंड में एक बात तो आ जानी चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज है, किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज है वो ही तो समझाने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे पोटेंशियल मेथड आराम से लग रहा है। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल मेथड को भी आप यूज करते हुए डायग्राम बना सकते हो। देखो बी पोटेंशियल पे मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 पॉइंट्स पर इमेजिनरी बैटरी आप मान लिया करो। ये ए से कनेक्ट है, यानी यहाँ पे वी वोल्टेज है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे 0 वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ वी वोल्टेज है इस पॉइंट पर, तो यहाँ भी क्या होगी वी। यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, क्योंकि बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या होगी, वी होगी। यहाँ रेजिस्टेंस आ गया बीच में, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको x नाम दे दिया, इसको मैंने y नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ y है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y, क्योंकि बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है। नोटेशन आगे करनी, जिसको नहीं आती वो पोटेंशियल मेथड जरूर देखे मेरी वीडियो, वहां से आप क्लियर कर सकते हैं इसको। तो इसका सर्किट डायग्राम मैं बनाता हूँ, बहुत ही ईजी है। देखिए ए और बी लिख लेते पहले, दैट इज ए, दैट इज बी। ए पर वी वोल्टेज है और बी पर 0 है। तो ये रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्ट है, कहाँ से चले भाई, कहाँ से चले, यहीं से देख लेते हैं। वी, ये x है, ये y है, तो यहाँ एक x नाम दे देते हैं, यहाँ एक y नाम दे देते हैं। भाई व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसी तरीके से हम नेमिंग करते हैं। अब चलो कनेक्शन करते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्ट है, v और x के बीच में, v और x के बीच में, ये हो गया। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्ट है, v और 0 के बीच में, v और 0 के बीच में। ये वाला रेजिस्टेंस x और 0 के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस x और y के बीच में। ओके चलो इसको बाद में बनाएंगे, पहले ये देख लेते हैं y और 0, और ये है v और y, v और y के बीच में। अब एक रेजिस्टेंस बच गया, कौन सा हमारा, ये वाला x और y। अब x और y के बीच में इस तरीके से मैं बना रहा हूं। क्या बना दिया मैंने यार, ये है ना, याद आया कुछ? अरे कुछ याद आ रहा है भैया। अरे इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब है जैसे एक वायर है, अगर एक वायर यहाँ से आई और ऐसे लेके गया, इसका मतलब है एक वायर यहाँ से जा रही है और दूसरी वायर यहाँ से ऊपर से कूदते हुए जा रही है विदाउट टचिंग। इसका मतलब क्या है कि x से y जो रेजिस्टेंस जा रहा है, ये r, ये जो वायर है ये इसके ऊपर से जा रही है, इसको टच नहीं कर रही। सारे कनेक्शन हम कर चुके हैं। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? किस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे? x और y, x और y, y कुछ दिक्कत हो रही है यार। कनेक्शन ठीक किए हमने, ए और बी, वी और 0। एक बार देख लेते हैं फिर से। ये वाला रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था V और 0 के बीच में, V वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में। तो इसको इस तरीके से मैं ले लेता हूँ, या इसको इस तरीके से ले लेता हूँ। इसको तो सीधा ले लेता हूँ मैं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये मैं ऐसे बना के इसके ऊपर से गुजार देता हूँ। बात तो एक ही है, वो ऊपर से आए ये नीचे से जाए, एक ही बात है, टच नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अरे व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, क्या बैलेंसिंग कंडीशन है?
ये जो ऊपर से मैंने खुदाई है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप, इस वाली वायर को भूल जाइए। एक व्हीटस्टोन ब्रिज R बाई आर इज इक्वल टू R बाई आर व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये बीच वाली वायर में से कोई करंट नहीं जाएगा, ये खत्म हो गया। खत्म हो गया तो क्या बनेगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए। ये बीच वाली रेजिस्टेंस जो ऊपर से कूद के जा रही है वो ये रही, ये A है ये B है, ये रेजिस्टेंस तो ये है R, ये दोनों सीरीज में आ गए। सीरीज में आने की वजह से R और R, ये 2R आ गया। ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, R और R 2R। तो ये तो बड़ा सिंपल सा बन गया। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज था लाइक दिस, उसको सोल्व किया तो ये आया। तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल की कंडीशन आपको मालूम है क्या होती है, 1/2R 1/R 1/2R। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2R इज इक्वल टू 1 + 2 + 1 4/2R कैंसिल आउट, क्या आया 2/R 1/R इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल करूंगा तो R/2 तो इस सर्किट को भी उस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो ये थे व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं एक बार फास्ट रिकॉल करवा देता हूँ आपको। फास्ट रिकॉल कैसे कि भैया एक टाइप तो होता है टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, टाइप ऑफ व्हीटस्टोन, एक तो ये करवाया था मैंने अभी, किस तरीके से था एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा टाइप था तीसरा टाइप था ध्यान से माइंड में डाल लीजिए इन डायग्राम्स को। 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का एक टाइप तो मैं करवा ही चुका हूँ आपको डेरिवेशन के वक्त, अरे करवा चुका हूँ ना भैया। वन टू थ्री फोर, दीज 4 टाइप्स ऑफ व्हीटस्टोन। इस तरीके के न्यूमेरिकल अगर पूछे जाएं तो याद रखना माइंड में हमेशा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और इनको सोल्व कैसे किया जाए। बीच वाली वायर में से करंट ये पोटेंशियल मेथड से हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको साफ तौर पे दिख रहा है, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, डेरिवेशन में करोगे तो ये तो दिख जाएगा। ये पोटेंशियल मेथड से सोल्व हो जाएगा। इसको भी अगर आप करना चाहते हो तो पोटेंशियल मेथड से सोल्व हो जाएगा, बट ये तो डायरेक्ट ही साफ तौर पे नजर आ रहा है। इसको भी आप पोटेंशियल मेथड से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और 2 न्यूमेरिकल मैंने और एक्स्ट्रा करवाए हैं, वो कर लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे मीटर ब्रिज, इट्स मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।